अप्रैल 18। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है लाल रंग की बूंदें, लिसा एम सामरा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लूका अध्याय 22 39 से 44 वचन तक। तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ठेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। मुख्य वचन लूका अध्याय 22 वचन 44। वे अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। स्कॉटिश नेशनल गैलरी में से चलते हुए मैं डच कलाकार विंसेंट वान गॉग की ऑलिव ट्रीज की कई पेंटिंग्स में से एक की प्रभावशाली ब्रश की कला और जीवन से भरपूर चमकीले रंगों की ओर आकर्षित हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि यह काम जैतून के पहाड़ पर गेत्सेमनी के बगीचे में यीशु के अनुभव से प्रेरित था। जिस चीज ने मुझे विशेष रूप से आकर्षित किया वह थी पेंटिंग के कैनवास पर प्राचीन पेड़ों के बीच रंग के छोटे छोटे लाल छींटे। सभी जैतून के पेड़ उस पहाड़ पर स्थित होने के कारण उसे जैतून के पहाड़ से जाना जाता है। उस रात वहां यीशु प्रार्थना करने के लिए गए जब उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनका चेला यहूदा उन्हें धोखा देगा। यीशु यह जानकर पीड़ा से व्याकुल थे कि विश्वासघात का परिणाम सूली पर उनका चढ़ना होगा। जब उन्होंने प्रार्थना की, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। यीशु की व्यथा बगीचे में स्पष्ट थी, क्योंकि वह उस सार्वजनिक मृत्यु की पीड़ा और अपमान का सामना करने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसका परिणाम बहुत पहले गुड फ्राइडे के दिन उनका लहू बहाया जाना था। वान गॉग की पेंटिंग पर लाल रंग हमें याद दिलाता है कि यीशु को बहुत दुख उठाना था और तुच्छ समझा जाना था, जबकि पीड़ा उनकी कहानी का हिस्सा है। तथापि यह सब चित्र पर प्रबल नहीं है। मृत्यु पर यीशु की विजय हमारे क्लेशों को भी बदल देती है, जिससे ये हमारे जीवन के सुंदर परिदृश्य का एक हिस्सा बन जाता है जिसे वह रच रहा है। जरा सोचें, यीशु के कष्टों को याद रखना आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आप पीड़ित होते हैं तो उसका उदाहरण आपकी मदद कैसे करता है। आए हम प्रार्थना करें। यीशु, कष्ट सहने को तैयार रहने के लिए धन्यवाद, यहाँ तक कि मृत्यु तक भी, ताकि मैं अनंत जीवन प्राप्त कर सकूं। आमेन।